हेलो एवरीवन। बीएससी फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल वितरण नियम, बोल्ट्जमैन्स कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये क्या होता है? इसको अगर हम वर्ड से ही देखें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, मतलब कि किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम में हम अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, मतलब कि स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, तो सिस्टम को हम क्या करते हैं, एंसेंबल की तरह मानते हैं। एंसेंबल मतलब कि एक सिस्टम को आप बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और हर एक सिस्टम की अलग आइडेंटिटी होती है, मतलब कि आइडेंटिकल होते हैं। और हमें क्या करना होता है, किसी एक सिस्टम की स्टडी करनी होती है, और एक सिस्टम की स्टडी होने के साथ हम क्या बोल सकते हैं कि बाकी सब भी उसी के जैसे हैं, तो उनको बस ऐड करते जाते हैं। अगर एक सिस्टम की प्रॉपर्टी हमने निकाल ली तो बाकी सिस्टम भी उसी के जैसे हैं, तो वो निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो वही है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एंट्रोपी डिस्ट्रीब्यूशन, हीट डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर, ये सब के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम क्या कर सकते हैं, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकाल सकते हैं। इस नियम के अनुसार परम ताप T पर ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन में किसी निकाय की ऊर्जा E वाली किसी विशेष सूक्ष्म अवस्था में होने की प्रायिकता एक्सपोनेंशियल माइनस ई आर अपॉन के टी होता है। आर क्या है आपका, सूक्ष्म अवस्था है, के अनुक्रमानुपाती होती है, जहाँ के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इन 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होती है विशेष सूक्ष्म अवस्था या फिर स्पेसिफिक माइक्रो स्टेट आर में होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, पी ऑफ आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई आर अपॉन के टी दिस। अगर आप इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आएगा, देखिए ए कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ हमको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्सपोनेंशियल के प्रोपोर्शनल होती है, एक्सपोनेंशियल एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो एक्सपोनेंशियल माइनस ई आर अपॉन के टी लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है, बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है, जो किसी भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम या थर्मोडायनामिकल सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिस्टम लेंगे और एक छोटा सा सिस्टम, और उसको हम क्या करेंगे, दूसरे किसी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब कि एक छोटा सिस्टम और एक बड़ा हीट सोर्स है, उसके साथ उसको हम क्या कर रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, ऊष्मीय संतुलन में रख रहे हैं। तो क्या होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो मान लेते हैं कि जो बड़ा स्रोत है और छोटा निकाय है, उसके बीच की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो ई क्या है, कांस्टेंट है। अब मान लेते हैं कि जो सिस्टम ए है उसको मैंने निकाय ए मान लिया, ये निकाय ए मान लिया, उसकी एनर्जी क्या है, ई आर है, और सूक्ष्म अवस्था क्या है, आर है। ई आर एनर्जी है और आर क्या है, सूक्ष्म अवस्था है, माइक्रो स्टेट है। और इसी के बेसिस पे स्रोत बी, मतलब कि जो हीट सोर्स है, बड़ा सोर्स है, उसकी ऊर्जा ई एस होगी। और ई एस की वैल्यू क्या हो सकती है, ई माइनस ई आर लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा गया है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, दो सूक्ष्म अवस्थाएं ले रहे हैं, आर और एस। तो अगर हम बोलें कि टोटल एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल टू जो कांस्टेंट है, तो ई आर प्लस ई एस। तो यहाँ से अगर आप ई एस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई माइनस ई आर आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी सिस्टम के लिए माइक्रो स्टेट निकाल सकते हैं आर सूक्ष्मावस्था के लिए, और एस सूक्ष्मावस्था के लिए भी माइक्रो स्टेट निकाल सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर हम बोलें कि निकाय की कुल अभिगम्य सूक्ष्मावस्थाओं की संख्या, मतलब कि एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं, वो सिग्मा आर है, सिग्मा ई आर है, करेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ई आर। एंड स्रोत के लिए क्या होगा, सिग्मा ई एस हो जाएगा, आगे लिखा भी हुआ है, ई एस लिख दीजिए या फिर सिग्मा ई माइनस ई आर लिख दीजिए। तो इस हिसाब से निकाय क्या होगा आपका, टोटल एनर्जी के लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा हमारे। तो हम यहाँ पर माइक्रो स्टेट की कुछ कंडीशंस को निकालेंगे और यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ऑफ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल corresponding to given microstate is equal to probability of finding the particle in macro state। मतलब कि अगर किसी मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी अगर कुछ है तो उस मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सभी सूक्ष्म अवस्थाओं के घटने की प्रायिकता समान होती है, सभी सूक्ष्म अवस्थाओं के घटने की प्रायिकता समान होती है, ये समझ सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हम इसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। और आर सूक्ष्म अवस्था में निकाय और स्रोत के होने की प्रायिकता क्या होगी, पी ऑफ ई आर, पी ऑफ आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स सिग्मा सॉरी ओमेगा ई माइनस ई आर। एंड जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो सी आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे देखिए, और हमें पता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, कैपिटल ई है, और आर क्या है, छोटा निकाय है, तो ई आर एनर्जी क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, अगर एनर्जी ई आर इज़ वेरी वेरी लेस देन, ई आर इज़ वेरी वेरी लेस देन ई, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब कि इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, लॉग से रिप्रेजेंट किया। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इसको मैंने क्या किया, इजी बनाने के लिए लॉग से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो सिंपल सा है, इस एनर्जी के लिए आप चाहें तो एक लॉग ओमेगा इक्वल टू लॉग ओमेगा ई टोटल एनर्जी के लिए माइनस डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा ई इंटू ई आर। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंस है कि ये जो छोटा सा आपको फंक्शन दिख रहा है ये वाला, ये क्या है आपका बीटा फंक्शन होता है। आप याद कीजिए, अगर दो सिस्टम ऊष्मीय संतुलन में होते हैं तो उसके लिए ये कंडीशन आती है। अगर दो सिस्टम है जिसकी E1 एनर्जी और E2 एनर्जी है तो हम इसको E1 E2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है, या फिर दोनों का डिफरेंशिएशन बराबर होता है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, बीटा के। और बीटा क्या होता है, एक पैरामीटर है जब दो निकाय ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/kT, विच इज़ सेम, आप इसमें वैल्यू रख दीजिए इसकी, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लॉग ओमेगा ई माइनस ई आर इक्वल टू लॉग ओमेगा ई माइनस बीटा ई आर। इसकी वैल्यू रखी गई है बस यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू बीटा रखी गई है यहाँ पर। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, लॉग ओमेगा ई को इधर लेके आ जाइए, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें। तो इसके बेसिस पे लास्ट में आपको इस टाइप का कुछ मिलेगा, ठीक है। और सिग्मा ई, देखिए टोटल एनर्जी क्या है, नियतांक है या कांस्टेंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो माइक्रो स्टेट होगी वो भी कांस्टेंट होगी, इसलिए उसको कांस्टेंट ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने सिंपल सा लिख दिया है। और अभी अभी हमने देखा, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, जैसे ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को आप क्या कीजिए, इसे कंपेयर कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी वाले इक्वेशन में देखिए यहाँ पर इस प्रोबेबिलिटी वाले इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू आई है ओमेगा ई माइनस ई आर, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप इसकी जो अभी आई है, ये जो सी डैश लिखा गया है ये वाला, इसकी वैल्यू को आप वहाँ रख दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से प्रोबेबिलिटी सी और सी डैश को मैंने ए मान लिया है, देखिए यहाँ पर। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं इसको, सिंपली प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई आर अपॉन के टी, बीटा की वैल्यू रख दिया गया है। और यही क्या है, आपका बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। यहाँ पर बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है, मतलब कि एक रियल फंक्शन नहीं है। ये ध्यान देना है कि ये एक प्रोबेबिलिस्टिक व्याख्या करता है। और इन जनरली अगर हम इसको समझना चाहें तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि सिस्टम के लिए हम कैसे निकालें, कि एक सिस्टम को अगर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सभी को आइडेंटिकल मान के चलेंगे और एक सिस्टम की केवल प्रॉपर्टी को हमें पता करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आपके लिए एक एग्जांपल है, जैसे आप क्या करें, एक सिक्के को 1000 बार उछालें तो सिस्टम हमारा क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या, नहीं। आपको अभी याद होगा कि मैंने बताया कि एक छोटा सिस्टम और एक बड़ा सोर्स, दोनों को हमने थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा है, मतलब कि हमारा सिस्टम पहले से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तभी हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक सिक्के को 1000 बार उछालूँ तो 1000 एक्सपेरिमेंट करने पड़ जाएंगे और उस पूरे 1000 में 1000 बार उछालने में बहुत समय बीत जाएगा और हो सकता है कि हमारा पूरा जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में न रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिब्स ने हमें इसका एक आइडिया सुझाया था। गिब्स ने ये कहा था कि आप एक सिक्के को 1000 बार उछाल रहे हैं, इसके बजाय आप क्या कीजिए, 1000 सिक्कों को एक बार उछाल दीजिए, तो एक्सपेरिमेंट एक ही बार होगा और जिससे क्या होगा, हमारा सिस्टम भी एक साथ सिक्के उछलेंगे और एक साथ ज़मीन में गिरेंगे, तो क्या होगा, हमारा पूरा सिस्टम आइडेंटिकल हो जाएगा। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, नियरली हो सकता है कि 4 बार ऊपर हेड आए, 600 बार टेल आए, नियरली क्या है 1/2 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, ये हमेशा होगा, मतलब कि क्योंकि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। हो सकता है कि 500 बार हेड आए, 500 बार टेल आए। तो इसके बेसिस पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ही सिक्के को उछाल लें, वो भी क्या बताएगा, 1/2 ही प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो हम चाहे 1000 सिक्कों को उछालें, 10,000 को उछालें, तो भी जो टोटल प्रायिकता है वो हमारी सेम रहेगी, 1/2 ही रहेगी या फिर उसके आसपास ही आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो ये कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये जो हमने अभी निकाला, और यही इसके एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया, ये डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। और इसके बेसिस पे देखिए ए की गणना कर सकते हैं, जो कांस्टेंट है उसकी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर समेशन ओवर आर इज इक्वल टू 1। देन इसकी वैल्यू आप रख दीजिए और ए को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, और इसके बाद ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू को आप इसी इक्वेशन में रख दीजिए, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होती है कि कुछ दो पॉइंट्स हैं, किसी दिए गए ताप पर निकाय की उच्च ऊर्जा अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता की अपेक्षा निम्न ऊर्जा अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि क्या बता रहा है कि पार्टिकल की उच्च ऊर्जा अवस्था, मतलब कि छोटा निकाय है, आर क्या है, कोई सूक्ष्म अवस्था है, तो पार्टिकल की जो हाई एनर्जी में पाए जाने की प्रायिकता है, किसी भी पार्टिकल के हाई एनर्जी में पाए जाने की प्रायिकता की अपेक्षा निम्न ऊर्जा में पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब कि पार्टिकल अपनी इनिशियल स्टेट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। किसी दी गई ऊर्जा अवस्था में निकाय के होने की प्रायिकता निम्न ऊर्जा की अपेक्षा उच्च पर
ताप अधिक होता है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल है, तो टोटल एनर्जी देखिए यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो पार्टिकल की है, इसमें आपको समेशन दिख रहा है, ऊपर वाले में समेशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी एनर्जीज हैं, एनर्जी ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात हो जाती है। और टेम्परेचर भी हायर एनर्जी में ज़्यादा होता है, लोएस्ट एनर्जी में कम होता है, क्योंकि अगर पार्टिकल को आप कुछ एनर्जी देंगे तभी क्या होगा? वो एक्साइट होगा और वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो हाईएस्ट एनर्जी में जाएगा। ठीक है, तो इतना हम ध्यान रख लेते हैं इसको। ये बोल्ट्जमैन कैनोनिकल वितरण नियम है। अगर इसमें संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।